डेफिनेशन नहीं पता मुझे भ्रष्टाचार की, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि समथिंग रॉन्ग वॉज देयर, समथिंग रॉन्ग, बिग रॉन्ग वॉज देयर। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद डायरेक्टर सर के पास जाती, फिर एक हाई कोर्ट बचता था उसके आगे मेरे पास। सही बात। कोई अधिकारी, छोटा अधिकारी आपको ये बताने को राजी नहीं है कि आपका आगे काम करना क्या है। कोई आपको ये अवगत नहीं कराएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, आप इसको लगाओ। वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए, टालने के लिए, लंबे टाइम तक उस मामले को लटकाने के लिए सिर्फ उलझा सकते हैं। को भी स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा और वो भी एक नंबर से जी, बिना घूस दिए, बिना किसी चीज के। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। और लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर शोभा यादव उपस्थित हैं। नगर पालिका गए थे, बहुत कुछ हुआ, आज अखबारों में खबर भी आई, तो क्या खबर रही और क्या चल रहा है जानेंगे इनसे। खबर छप रही है आपके अखबारों में आज पूरा जी। वो कल एक्चुअली डीएमसी सर यहाँ पर महेंद्रगढ़ आए थे और उन्होंने जो मीटिंग ली और उसके अंदर जिस तरह की चीज़ें सामने आई निकलकर, उसी बारे में जो आपने खबर पढ़ी है वो वही थी जी। तो क्या मामला है ये एक्चुअल में, मतलब स्पेशल? सर ये जो दुकानें हैं ना सभी, दुकान नंबर 1 से लेकर और दुकान नंबर 9 तक, ये सभी दुकानें 1984 से बनी हुई हैं। अच्छा। और ये सभी स्वामित्व योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अच्छा। जो स्वामित्व योजना के हिसाब से जो 20 साल से जिस जगह पर काबिज है वो उसका मालिकाना हक ले सकता है। तो मैंने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी और मेरी एप्लीकेशन को मैंने 25 अगस्त को एप्लीकेशन लगाई थी और वो रिजेक्ट कर दी गई। जिस टाइम पर वो रिजेक्ट हुई, ना मुझे फ़ोन किया गया, ना मुझसे कोई कम्युनिकेशन हुआ, ना कोई पत्राचार हुआ। मेरे पास सिर्फ ऑफिशियली एक मेल आया था 25 जनवरी को, जो मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, जिसमें पता चला कि मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। जब मैं नगर पालिका पहुँची तो किसी ने सुनवाई नहीं की। क्लरिकल डिपार्टमेंट को तो यही नहीं पता था कि हो क्या रहा है। डॉक्यूमेंट्स तक उनके पास अवेलेबल नहीं थे। वो रिकॉर्ड, वो डीसी के डॉक्यूमेंट्स तक को ये मानने को तैयार नहीं थे। दे वर कंसिडरिंग दैट डॉक्यूमेंट एज ए पीस ऑफ पेपर। और इसलिए मुझे सब पता चला कि इसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। अगले दिन मैं सचिव से मिलती हूँ। मैंने उनको एक एप्लीकेशन दिया सचिव सर को, जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है, इसको दोबारा से जब पोर्टल खुलेगा तब डालना पड़ेगा। एक क्लरिकल डिपार्टमेंट, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट ये बताने को तैयार नहीं है कि आगे प्रोसीजर क्या होगा। जब उस एप्लीकेशन के बारे में आगे बातचीत की गई और मैंने अपने प्रस्ताव, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए, उन्होंने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। और बजाय कि अपने बड़े अधिकारी से बात करके समझने के, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पर एमई नहीं है, एमई आएगा 7 दिन बाद, तो आप 7 दिन बाद आइएगा। अब मुझे कहाँ संतुष्टि होने वाली थी। मैंने ये सारी चीज़ें और एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स मैंने सर को मेल कर दिया, सेक्रेटरी सर को भी, मैंने डीएमसी सर को मेल किया और मैंने डायरेक्टर सर को भी मेल कर दिया। मैं जब अगले दिन पहुंची तो मुझे पता चला बाई चांस कि आज डायरेक्टर सर की भी डीएमसी सर की मीटिंग है और सभी अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। जैसे ही डीएमसी सर आए और मेरे को रमेश सैनी जी ने बताया था कि आप डीएमसी सर से ज़रूर मिलकर जाना। भाई साहब ने बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी मुझे। और मैं जब डीएमसी सर से मिली और मैंने एप्लीकेशन उनके सामने रखी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहाँ से शॉप नंबर 3 देखेंगे आप, दिखाओ एक बार। ये जो शॉप नंबर 3 है, इसकी रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसके अंदर पूरे एरिया को शामिल नहीं किया गया। वो जो एरिया शामिल नहीं हुआ, मुझे उस पर आपत्ति है। मैं चाहती हूँ कि नगर पालिका को स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पैसा राजस्व विभाग में प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे एरिया को कंसिडरेशन में रखा जाए और हमें पूरे एरिया के पैसे हमसे भरवाए जाएं। और डीएमसी सर ने मेरी पूरी समस्या को लगभग 1 घंटे तक सुना, समझा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और ये भी कहा कि आप डायरेक्टर सर को अपील करिए। मैंने अपील कर दिया, सर को मेल कर दिया और फिर आगे आपकी ये जो एप्लीकेशन है हम इसको मान्य करेंगे और आपकी रजिस्ट्री होगी। और जो ये शॉप थी, इसमें डिस्प्यूट कहाँ आया कि नगर पालिका के रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा गया है कि हैंस द डॉक्यूमेंट एंड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द रजिस्ट्री, हैंस रिजेक्टेड। और इसकी कोर्ट के अंदर मालिकाना हक में रजिस्ट्री कर दी गई है। दिस वॉज द मेन लूप इनटू दैट होल मैटर एक्चुअली। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसे रिजेक्ट कर दी? कोई भ्रष्टाचार का मामला ही अपने आप में किस तरह से देखते? डेफिनेशन नहीं पता मुझे भ्रष्टाचार की, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि समथिंग रॉन्ग वॉज देयर, समथिंग रॉन्ग, बिग रॉन्ग वॉज देयर। अधिकारियों की मिलीभगत कह सकते हैं, यू कैन से। अच्छा,
आप जैसे जो पूरे प्रोसेस में गए जी। तो जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई, किसी ने आपको अपडेट किया, आपको जानकारी दी कि कैंसिल हो गई या फिर? नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन की जानकारी नहीं मिली। ये सारे सुराख आपको खुद जुटाने पड़ते हैं। मैं बीइंग ए डॉक्टर जब इतना सब कुछ सह सकती हूँ तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि यहाँ जो ये मार्केट है, जो छोटे छोटे दुकानदार भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कितनी समस्याओं का सामना करते होंगे। कोई अधिकारी, छोटा अधिकारी आपको ये बताने को राजी नहीं है कि आपका आगे काम करना क्या है। कोई आपको ये अवगत नहीं कराएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, आप इसको लगाओ। वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए, टालने के लिए, लंबे टाइम तक उस मामले को लटकाने के लिए सिर्फ उलझा सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। मैं कहती हूँ अगर डीएमसी सर नहीं होते ना, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो इतने ईमानदार हैं, जो काम को लेकर इतना काइंड है और इतना अवेयर है कि वो लोगों की समस्याओं को इतना सुन सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद डायरेक्टर सर के पास जाती, फिर एक हाई कोर्ट बचता था उसके आगे मेरे पास। सही बात। अच्छा, बात करें हाउस और चेयरमैन, इनकी तरफ से कुछ कोऑपरेशन मिला? चेयरमैन मेरी रमेश भाई साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप डीएमसी सर से ज़रूर मिल के जाना, ही इज़ वेरी नाइस मैन। तो ये दुकान है? यस, दिस इज़ माई डेंटल क्लिनिक, शोभा डेंटल क्लिनिक। दिखाओ भाई, इस क्लिनिक दिखाओ। इसी दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए डॉक्टर शोभा जो हैं पहुंची थी और ये इनकी रजिस्ट्री नहीं बनी। कुछ रुपए भी इसमें देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी है? हाँ सर, इसमें क्या है ना कि बैठो एक बार जी, इधर बैठिए आप, ये हमारा कैमरामैन साथी बैठेगा। अच्छा, ऐसे ही? ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं जी, बताएं। इसमें रुपए लगभग लाखों रुपए देने पड़ेंगे। जो भी सर्कल रेट होता है उस हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। तो लगभग 20 से 25 लाख तक का मुझे लगता है कि एस्टीमेट लग जाना चाहिए मेरी शॉप पे। अच्छा, तो कमाई भी होगी सरकार को, फिर भी रजिस्ट्री नहीं करवा रही? स्वामित्व योजना चलाई इसीलिए गई है कि जो लोगों ने कब्जा कर रखा है और जो 20 साल से ज़्यादा उस पर काबिज है, किसी को डिस्प्यूट नहीं है, तो आप स्वामित्व योजना का लाभ लें और उस एरिया को रिकॉर्ड में शामिल करवाएं ताकि उसका लाभ ले सके। आप लोन ले सकते हो, आप उस पे 3 मंजिल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, किसी को रेंट पे दे सकते हो। आप कब से काबिज है? मैं यहाँ पर हूँ 2011 से। उससे पहले जिनसे मैंने ट्रांसफ़र करवाई थी, ये 1984 से है ये शॉप। अच्छा। तो मुझे इसमें इसमें 39 साल 40 साल जिसको हो गए उसको गवर्नमेंट डिस्काउंट भी दे रही है। अच्छा जी, तो मुझे लगभग हाँ मुझे मिलेगा। जो सर्कल रेट है उस पर 40% डिस्काउंट या 35% डिस्काउंट जो भी एप्लीकेबल होगा वो मुझे मिलेगा इसमें। जी, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ना, ऐसा लगता है जैसे अधिकारियों की मतलब मिली भगत या फिर भ्रष्टाचार का मामला लगता है मेरे को। तो आपको क्या लगता है? हो सकता है, क्योंकि ऐसी शिकायतें पहले तो मैं सिर्फ सुनती थी, लेकिन जब मेरे ही साथ हुआ और मैंने सामने वही चीज़ देख ली जो मुझे ऊपर तक पहुंचानी चाहिए थी, तो मुझे एक तरफ तो बहुत खुशी भी हो रही थी कि सबका पर्दाफाश होगा, और दूसरी तरफ मुझे दूसरी खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे साथ साथ मेरे 9 भाई और जो बैठे हैं इस लाइन में, उन सबको भी स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा, और वो भी 1 नंबर से। जी, बिना घूस दिए, बिना किसी चीज़ के। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और सर ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, और सर ने मुझे बोला है कि मैं 2-3 दिन बाद आपसे मतलब मीटिंग करूँ। मैं सबसे धन्यवाद करते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप जैसे अधिकारी यहाँ पर मौजूद है ना, तो किसी जनता को ना डरने की ज़रूरत है और ना रुकने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एंड में अगर हम बात करें तो क्या चाहते हैं, सार्वजनिक या फिर अपने दुकान के लिए, किसी के लिए भी क्या चाहते हैं? मैं पूरे शहर के लिए ही नहीं, मैं पूरे हरियाणा में या प्रदेश में जहाँ जहाँ स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है ना, मैं ये चाहती हूँ कि जो अधिकारी सचिव हैं, जो एमई हैं, ईओ हैं, वो सभी लोगों को जानकारियां दें, बजाय कि उनको उलझाने के जो सुलझाने के प्रयास होते हैं वो करने चाहिए। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियां रिजेक्ट कर दी गई हैं, उनको ये ना बताएं कि पोर्टल पे दोबारा से डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आईडी जब एक बार बन जाती है ना तो उसे दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में अपील की जाती है। तो सरल साधन बताएं उनको। सही बात जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू करने के लिए। ऐसे ही आप भी कभी जाते होंगे, इस तरह की समस्याएं आती होंगी, तो कभी आप हमें भी याद कर लीजिएगा। आपकी समस्याओं को हम प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इस विषय पर हम नगर पालिका चेयरमैन सर और जो अन्य जो हाउस है या फिर अधिकारी जो मिलेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।